हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सृष्टि द स्कूल एजुकेशन में। आज हम लोग कोण के बारे में जानेंगे कि कोण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कोण कैसे बनते हैं, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोण क्या होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कोण क्या होते हैं। कोण एंगल, एंगल एंगल क्या होता है, तो इसके लिए देखिए, जैसे बिंदु, सबसे पहले जानिए बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु किसी समतल, जैसे यह समतल जगह है, कोई जगह है, इस जगह या कोई जगह है, उस जगह को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह का जो उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमें बताना है, तो यहाँ एक डॉट लगा दिए, तो यह बता दिए, तो यह सूक्ष्म चिन्ह हो गया। इसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उसके बाद होता है बिंदु की जो होती है, न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, न तो ऊंचाई होती है। बिंदु एकदम सूक्ष्म होता है, इसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। तो अब कोण जान लेते हैं। किसी एक बिंदु से, जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती है एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक दूसरे के विपरीत, जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती है तो वहां किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करते हैं जी, कोण का। इसी को हम लोग क्या करते हैं, कोण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण। एक बिंदु से यह एक किरण निकली, एक यह किरण निकली। किरण क्या होता है, देखिए किरण अगर एक बिंदु से एक रेखा को एक ही तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण को हम एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। किरण की एक अंत बिंदु होती है, यही से हम लोग क्या करते हैं, किरण खींचते हैं। तो इसी तरह जब एक बिंदु से दो किरण निकलते हैं, एक यह निकल गई, एक यह निकल गई, तो एक किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। ठीक है, कोण का प्रकार जानते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, यह हो गया कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, पहला होता है न्यून कोण। कौन सा होता है, न्यून कोण। पहला कौन सा कोण होता है जी, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और तथा 90 से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। यानी 0 से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहां मैंने एक कोण बनाया, यह मान लीजिए हो गया 35 अंश का, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे,
न्यून कोण। इसके बाद हमने यह मान लीजिए आपका हो गया कितना 10 डिग्री का, यह इसे भी क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। यह मान लीजिए हमने खींच दिया कितने अंश का, मान लीजिए खींच दिया हमने 80 अंश का, यह भी क्या हो गया न्यून कोण हो गया। तो यह जितने भी यानी 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। चलिए यह तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है इसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, यानी वह कोण जिसका माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं समकोण, यानी वह कोण जिसका माप कितना हो 90 अंश हो, ना 90 से अधिक ना 90 से कम। एक्चुअली 90 अंश होना चाहिए, पूरा का पूरा कितना अंश होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। तो समकोण का निर्माण कहाँ होता है, कब होता है, जब एक रेखा जब दूसरी रेखा को एकदम लंबवत काटती है। कब काटते हैं लंबवत। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा हो गया, हमने एक रेखा खींच दिया, इसके ऊपर यदि लंबवत हम एक रेखा खींच देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, यही पे निर्माण होता है 90 अंश का। ये किसके निर्माण होता है 90 अंश का, यह 90 अंश का इसका क्या होता है निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समकोण। इसे क्या बोलते हैं समकोण। इसी आपका हो गया इसका 90 अंश। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग समकोण। यहाँ पे 90 अंश का निर्माण होता है। कब, जब एक रेखा दूसरी रेखा को एकदम लंबवत काटती है, एकदम सीधा, इस पे हो गया, इस पे लंबवत खींच दिए, कितना अंश का दोनों तरफ 90 अंश का, 90 अंश का दोनों तरफ का निर्माण हुआ, यह होता है समकोण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यह होता है समकोण। इसे क्या बोलते हैं समकोण। चलिए यह हो गया आपका दूसरा। अब देखते हैं तीसरा, इसका प्रकार कितना होता है। तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार होता है इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं अधिक कोण। तीसरा प्रकार कौन सा है अधिक कोण। अधिक कोण हम किसे कहते हैं, वह कोण जिसका माप कितना होना चाहिए 90 से अधिक, 90 से अधिक, 90 से अधिक तथा 180 से अंश से 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। यानी अधिक कोण क्या हो गया, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। उस कोण को, वह जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। तो ये कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए जैसे यह हो गया, यह हो गया अधिक कोण, यह होगा कितना हो जाए, मान लीजिए हो गया 120 अंश, ठीक है। यह हो गया समकोण, मान लीजिए यह समकोण हो गया, यह सीधा खींचा समकोण हो गया। हमने थोड़ा सा और इधर बढ़ा दिया तो यह हो जाएगा कौन सा कोण,
हमने थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा दिया, इसे मिटा दिया। यह किसका निर्माण हो गया? अधिक कोण का। किसका कोण का? अधिक कोण का। इसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला जो है आपका चौथा प्रकार जानेंगे। तो उसका चौथा प्रकार होता है, आपका चौथा प्रकार हो जाएगा क्या? चलिए, यह होगा आपका तीसरा। अब बोलते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार को बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। कैसे? यह क्या होता है? जब देखिए, जब दो समकोणों को जब दो समकोण को मिलाया जाता है, जब दो समकोण को मिलाया जाता है तो सरल कोण या ऋजु कोण बनता है। ठीक है, या जब दो समकोणों का जो योग होता है वही क्या होता है? ऋजु कोण होता है। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा पे, हर एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 180 अंश का कोण बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, या एक और इसका परिभाषा हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, कौन सा परिभाषा? वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। हर एक सीधी रेखा पर वहां पर 180 अंश का कोण बनता है, वह क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। और जैसे मान लीजिए यह हो गया, यह समकोण हो गया, यहाँ समकोण का निर्माण किया तो इधर भी 90 अंश का बना, इधर भी 90 अंश का बना, दोनों तरफ क्या बना? 90 अंश का बना। ठीक है, दोनों क्या बना? 90 अंश का बना। इन दोनों कोणों को यदि मिला दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90 कितना हो जाएगा? 180। यहाँ दोनों को कितना अंश का कोण बन गया? 180। वही लिखा गया है, जब दो समकोण को मिलाया जाता है तो सरल कोण या ऋजु कोण बनता है। या इसे याद कर सकते हैं, वह कोण जिसका माप 180 अंश हो उसे क्या बोलते हैं? सरल कोण। 180 से ना अधिक ना 180 से कम, उसे क्या बोलते हैं? सरल कोण। अगला आपका है यह तो आपका सरल कोण या ऋजु कोण। अब हम लोग जानते हैं अगला इसका प्रकार जो हो गया पांचवा जो है वह होता है बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है? वह कोण जिसका माप 180 से अधिक तथा 360 से कम हो उसे बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण कहते
है वह कोण जिसका माप 180 से अधिक तथा 360 से कम हो उसे क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। पूरा यह देखिए 180 अंश पूरा बना, यहाँ पे कितने अंश बना? 180 अंश, 180 अंश बना। तो यह तो 180 अंश बना, तो इसको सरल कोण बोलते हैं। लेकिन बृहद कोण कैसे बनता है? तो यह देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बनता है, यह जो है, यह जो कोण होता है, यह जो कोण निर्माण हुआ वह कितने अंश का हो? यह 180 अंश से अधिक और 360 से क्या है? कम है। इसे क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बृहद कोण। इसी को हम लोग बृहद कोण के नाम से जानते हैं। यह कोण है, यह बाहर वाला जो कोण बना है, यह बाहर वाला जो कोण बना है इसी को क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं। जो 180 से अधिक है और 360 से क्या है? कम है, उसी को क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं। आपका अगला जो प्रकार है वह है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण क्या होता है जी? वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप, जिसका माप 360 डिग्री हो। कितना हो? 360 डिग्री हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी पूरा 360 डिग्री क्या हो? पूरा 360 डिग्री हो। देखिए यह पूरा जो गोल बना यह 360 डिग्री का कोण बना। कितना बनता है? 360 डिग्री का। कैसे अभी देखो, यह एक दूसरे के लंबवत है, यहाँ पे खींचा गया रेखा, तो यह 90 अंश का कोण बना, यहाँ 90 अंश का कोण बना, यहाँ भी 90 अंश का कोण बना, ठीक है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बना। तो चारों को मिलाकर यह जो कोण बनता है वह क्या हो गया? 360 अंश। कितना हो गया? 360 अंश। यह आपका कौन सा कोण हो गया? संपूर्ण कोण। कौन सा कोण हो गया? संपूर्ण कोण, जो पूरा कितना अंश का होता है? 360 अंश का। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को के पास भेजिए। थैंक यू।